मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले के निंदाना गांव में हुआ था। वे एक पंजाबी हिंदू परिवार से आते हैं, जिनके पिता हरबंस लाल खट्टर विभाजन के बाद पाकिस्तान के झंग जिले से भारत आकर निंदाना गांव में बस गए थे। उनका परिवार कृषि कार्य से जुड़ा था। खट्टर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी कॉलेज रोहतक से की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मनोहर लाल खट्टर का राजनीतिक जीवन 1787 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ने के साथ शुरू हुआ। वे 1980 में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। RSS में कार्य करते हुए उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रवादी विचारों को गहरे से समझा। 1994 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन की और 2000 से 2014 तक हरियाणा भाजपा के संगठनात्मक महासचिव रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी की राज्य में गतिविधियों को मजबूत किया और भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में भाजपा ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कर्नल सीट से उम्मीदवार घोषित किया। उस समय कर्नल में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग की थी, लेकिन खट्टर ने चुनाव जीता और 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा में सत्ता में आए थे। उनकी सरकार ने हरियाणा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों की शुरुआत की। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए। उन्होंने प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थाना स्थापित करने की घोषणा की, जिससे महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पुलिस बल के लिए 24/7 शिकायत पोर्टल हर समय शुरू किया। खट्टर ने पुलिस बल की शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए योग को प्रशिक्षण में शामिल करने का भी सुझाव दिया। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किया। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को ऑनलाइन मॉनिटर किया गया। यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता और कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही खट्टर ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की, जिससे हरियाणा में आर्थिक विकास को गति मिली। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को लागू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत खट्टर ने हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में लिंग अनुपात 800 निवासी लड़कियों प्रति 1000 लड़कों तक पहुंच गया। उद्देश्य था कि राज्य में महिलाओं का सम्मान बढ़े और वे सशक्त हों। 2019 में खट्टर ने जेजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और करनाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। वे अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। खट्टर की सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए फसल बीमा योजना और कर्ज माफी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे किसानों को राहत मिली। इसके अलावा उन्होंने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमतें मिल सकी। उनका यह कदम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने भारतीय ऊर्जा नीति में सुधार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे देश में ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने शहरी विकास के क्षेत्र में भी कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि स्मार्ट सिटी परियोजना और सस्ती आवास योजना, जिससे देश के शहरी क्षेत्रों में सुधार हो सके। मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने जुलाई 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट की और इसे एक ऐतिहासिक गलती माना। उनका कहना था कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन ने देश को कई सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं में डाल दिया और इसे फिर से एकजुट करना चाहिए। हालांकि मनोहर लाल खट्टर को उनके कुछ बयानों के कारण आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा।
2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने महिलाओं के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं, तो उन्हें नंगापन दिखाना चाहिए। इसके बाद 2018 में उन्होंने बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित एक और विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 80 से 90% बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं में आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस बयान ने विपक्षी दलों की आलोचना का कारण बना। मनोहर लाल खट्टर का राजनीतिक करियर और उनके द्वारा की गई योजनाएं हरियाणा और भारत के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने कई क्षेत्रों में विकास देखा और वे केंद्रीय मंत्री के रूप में भी भारतीय ऊर्जा और शहरी विकास नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। उनके कार्यों से यह सिद्ध होता है कि वे न केवल राज्य के बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।